श्री गणेशाय नमः। आज है चौथ व्रत और आज चंद्रमा की विशेष पूजा, गणेश जी की पूजा करने का विधान है और महादेव का दिन है, तो अपने आप में यह पूजनीय सर्वश्रेष्ठ दिन हो गया है। पूर्ण रूप से व्रत की कथा सुने और आज चंद्रोदय का समय, जब चंद्रमा को आप अर्घ्य देकर अपने व्रत को खोलेंगी, उसका समय रहेगा 9:10 के आसपास। इस शुभ समय में आप सभी को चंद्र देवता उदित होते हुए दिख जाएंगे। तब आप चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण करेंगी। इस शुभ समय में आप सभी विशेष तौर पर विशेष पूजा अर्चना करने का प्रयत्न करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार संकट चौथ का व्रत माताएं संतान की प्राप्ति, उनकी लंबी उम्र, निरोगी काया और परिवार में सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस व्रत में एक देवरानी जेठानी की कथा बहुत प्रचलित है, जो कि हर घर में सुनी जाती है। वही हम सभी सुनने का, समझने का प्रयत्न करते हैं, आरंभ करते हैं। मेरे साथ आप सभी बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री गणेश जी महाराज, जय गौरा मैया की। एक शहर में देवरानी जेठानी थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। भक्तजनों देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, बचे हुए कपड़े आदि उसको दे दिया करती थी। इसी से परिवार का जो है देवरानी के घर चलता था। माघ महीने में देवरानी ने तिलकुटा चौथ व्रत किया। 5 आने का तिल गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा, तिल चौथ की कहानी सुनी और तिलकुटा छींटे में रख दिए और सोचा कि चाँद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। भक्तजनों कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाने के लिए कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तभी हम भी खाना खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने के लिए कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेले नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दो। तो भक्तजनों वह कहने लगी जेठानी कि तुम सुबह ही आना और बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिली तो बच्चे रोने लगे। भक्तजनों उसके पति को भी गुस्सा आया और कहने लगा, सारे दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के जो डंडा होता है, धोबड़ा होता है, उससे मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे पर मारी। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। भक्तजनों उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। भक्तजनों देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा जूठा जूठन दे देती थी तो वही खाकर पेट भरा करती थी। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छींटे में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी पाटे मारी, नीमटाई लगी है, कहाँ निपटे वह बता। वह बोली, घर जाकर जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचो। नींद में सोई हुई मग्न थी देवरानी को बहुत गुस्सा आया और कब से तंग किए जा रहे हो। सो बोली, मेरे सर से पूछ लो और कहाँ पहुँचोगे। भक्तजनों सुबह जब देवरानी उठी तो देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी करके गए थे वहाँ हीरे के टिक्की और बिंदी जगमगा रहे हैं। उसी दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। भक्तजनों बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीर्वाद से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोती से जगमगाया हुआ है। देवरानी जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछने लगी कि देवरानी यह कैसे हुआ। देवरानी ने कहा, जो भी हुआ वह गणेश जी की कृपा से हुआ।
घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहती है कि आप भी मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबन और पाटे से कैसे मारूं। तब वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरी में धोवने और पाटे से पति ने उसे मारा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींटे में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया, मैं तो झड़ते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींटे रखे हैं, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोले, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन का महल है, जहाँ चाहे निपट लो। फिर गणेश जी ने कहा, अब पोछू कहाँ। गणेश जी बोले, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोछ लो। धन की भूखी जेठानी थी और लालच के मारे सारी चीजें कर रही थी। धन की भूखी जेठानी बहुत जल्दी उठ गई और सोचा घर में हीरे जवाहरात भरे होंगे, परंतु हर जगह गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू भी आ रही थी, जिससे सर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की पूरी तरह से सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैली जा रही थी। जेठानी की पति को मालूम चला तो वह भी गुस्से में बोले कि तेरे पास इतना सब कुछ है, फिर भी तेरा मन नहीं भरा है, लालच में ही भगवान जी की पूजा करती है। परेशान होकर चौथ के गणेश जी की मदद से विनती की। गणेश जी के ने कहा कि देवरानी की जलन के कारण तूने जो किया वह उसी का फल है, अब तो अपने धन से आधा धन उसे दे दे, तब साफ पूरा घर हो जाएगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब अपना आप यह सब जो है समेट लो। चूल्हे के नीचे हांडी गाड़ी हुई है, मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी दो, सुई भी उसके हिस्से में दे दो। इस प्रकार गजानन के बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी सी चीज का बंटवारा किया और पूरी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की रही, वैसे ही सभी पर पूर्ण रूप से कृपा करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले पर, सभी पर कृपा करना। लेकिन जेठानी जी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। ऐसी है हमारी गणेश जी महाराज की महिमा। अगर सच्चे भाव सच्चे मन से उनका पूजन कर लिया जाता है तो वह खुशियों के भंडार भर देते हैं, परंतु लालचवश और बहुत अधिक माया पाने के इच्छुक व्यक्ति अगर इस व्रत, पूजा पाठ और विशेष आराधना को करते हैं तो उनका उसे कोई सुख प्रदान नहीं होता है। तो आप सभी भी आज गणेश जी की कथा सुने, इससे पहले भी चैनल पर आ चुकी है। आप सभी जो है प्रभु की आराधना सच्चे भाव सच्चे मन से करें और आज तिल का दान जरूर से करें, काले तिल का दान करें। ज्यादा से ज्यादा जो है आज जो है आप सभी भगवान जी को तिलकुटा का भोग लगाएं, तिल का दान करें, महादेव पर काले तिल समर्पित करें, खूब दीप दान करें। आज बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपक लगाएं महादेव के मंदिर में, और गणेश जी महाराज के निमित्त आज दीपक का दान करें। घर के दरवाजे पर दीप लगाएं और घर के मंदिर में भी दीपक लगाएं। भाग्य प्रबल होगा और दुख दरिद्रता का नाश होना ही है। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री गणेश जी महाराज।